अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। आज की वीडियो बड़ी ख़ास है क्योंकि हमने कोशिश की है कि जो अदालतों से हट के बाहर जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं या बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, उन तक हम बाहर की मालूमात भी पहुंचाएं। तो आज ख़ास तौर पर इस वीडियो में हम आपको बताने लगे हैं जो कराची में सबसे बड़ा इज्तिमा होता है, उसमें इज्तिमा गाह के अंदर की सूरत हाल, क्या क्या सहूलियात हैं, कितने लोग शिरकत करेंगे और कितने सेशंस होंगे, कितने दिन के लिए इज्तिमा होगा और क्या क्या सहूलियात हैं, वो सारी तफसीलात इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। तो मेरे साथ रहिएगा, कुछ आगे चल के मज़ीद सूरत हाल से आपको आगाह करते हैं। तो जनाब, इज्तिमा गाह का जो मगरबी रास्ता है या मगरबी हिस्सा है और उस तरह मैं मौजूद हूँ। ये पीछे अगर आपको दिखाऊँ तो ये मस्जिद नज़र आ रही है। ये वो मस्जिद है जहाँ से ख़तीब जो है वो बैठ के 5 वक्त या नमाज के बाद जो भी सेशन सेट किए गए हैं, यहाँ से जो खुतबा होता है या यहाँ पर जो स्पीच होती है या बयान होता है, मरकज़ी बयान, वो इसी जगह से होता है। तो आप पूरा पंडाल जो नाज़माबाद का नया नाज़माबाद का एरिया है वहाँ तक बैठ के सुनते हैं और आपने जो शॉर्ट्स पहली शॉर्ट्स देखेंगे या आपको फुटेज नज़र आएगी तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाड़ी चलाने के लिए आपको इस पूरे इज्तिमा गाह की जो हज़ारों एकड़ पर मुश्तमिल जो ये ज़मीन है, इसको दिखाने के लिए, देखने के लिए आपको बड़ा जो है वो लंबा रूट काटना पड़ेगा। यानी कि 2 से 3 घंटे लग सकते हैं आपको गाड़ी में घूमने के लिए। पैदल तो आपको पूरा दिन ये जगह ख़त्म नहीं होगी क्योंकि इतनी बड़ी और इतनी खुली जगह है और चारों तरफ में जो है वो पहाड़ है। अच्छा, अब मज़े की बात यह है कि आपने जो दूसरा रूट का जो इसका जो गेट नंबर 19 था, वहाँ से भी आपने देखा कि वहाँ पर सड़क बना दी गई है। अब गेट नंबर 8 और गेट नंबर 7 यहाँ सब इससे भी जो औरंगी टाउन से आने वाले जो लोग हैं उनके लिए सड़क बना दी गई है मुकम्मल। अब किसी किस्म का जो है वो आने जाने के लिए किसी किस्म को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चूँकि जो हज़ारों की तादाद में लोग होते हैं, आपको पता है कि हमारी कोशिश ये होती है कि जब तकरीब ख़त्म हो या कोई भी सेशन है जब ख़त्म हो तो उसके बाद फिर हमें भागने की बड़ी जल्दी होती है। तो बहुत सारे लोग फिर कोशिश करते हैं कि वो गेट्स जितने भी निकलने के रास्ते हैं वहाँ पर जो है वो अपने कैंप्स लगाते हैं या वहाँ पर जो है वो पंडाल में रुकने की कोशिश करते हैं। उसके बाद ये जगह किसी ने नहीं देखी थी, तो ये हमने पहली दफ़ा कोशिश की कि आपको जहाँ से बयान होता है, जहाँ मरकज़ी बयान होता है या उलमा इकराम यहाँ से बैठ के आपको दीन की बातें सिखा रहे होते हैं, तो ये वो जगह है। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो आपको बताऊँ कि मेंटेनेंस का जो काम है वो मुकम्मल कर लिया गया है। आपको खादमीन कोने कोने में इस वक्त भी हैवी मशीनरी के साथ नज़र आ रहे होंगे कि वो यहाँ पे झाड़ियाँ लगी हुई हैं, झाड़ियों को काट रहे हैं। जहाँ बरसात और पहाड़ों के से पत्थर जो गिरने वाले थे, जहाँ ऊँच नीच हो गई थी, उसको भी जो है वो ख़त्म किया जा रहा है, सीधा किया जा रहा है। और उसके बाद फिर झाड़ियाँ, कचरा और उसके अलावा जो दीगर जो चीज़ें थी उनको दूसरी जगहों पर मुंतकिल भी किया जा रहा है। अच्छा, अब जहाँ हम जो इस्तेमाल करने का पानी है, अगर उसकी हम बात करें तो इस्तेमाल करने के पानी के लिए चारों तरफ कोने, जो चारों कोने हैं, बड़े बड़े जो है वो कुएँ हैं जिनके अंदर मीठा पानी मौजूद है और वो मीठा पानी बगैर मोटर के जो है वो आपके जहाँ पर आप रुके हुए हैं वहाँ पर हौज़ की शक्ल में या पूरी एक तालाब की शक्ल में आपको पानी गर्म और ताज़ा पानी मिलेगा। और गर्म पानी करने के लिए भी मशीनरी लगाई गई है जदीद किस्म की, ताकि किसी को भी किसी वक्त नमाज के लिए या वज़ू के लिए उनको ज़रूरत पड़ती है तो वो उनको परेशानी लाक ना हो। इसके अलावा डिस्पेंसरी बनाई गई है कि अगर किसी को भी इलाज मुआलजे की ज़रूरत पड़ती है किसी वक्त भी, तो बग़ैर पैसों के अब मुफ्त जो है वो ये सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं। इस वक्त भी ये जब भी हम यहाँ मौजूद हैं, इस वक्त भी हज़ारों की तादाद में इस इज्तिमा गाह के कोने कोने में जो है वो जो खादमीन हैं वो काम कर रहे हैं। कहीं सबील के पानी की जो है वो लाइनों को दुरुस्त किया जा रहा है, कहीं वहाँ छोटा मोटा मेंटेनेंस का जो काम था उसको जो है मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है, कहीं डिस्पेंसरी के ऊपर काम हो रहा है, कहीं पहाड़ों को सीधा किया जा रहा है, कहीं रास्ते के ऊपर सीधा आप देख रहे होंगे, कहीं कलर जो है किया जा रहा है ताकि लोगों को पहचानने में भी आसानी हो। ना सिर्फ जो मरकज़ी पिंडाल है बल्कि दरख्तों को भी जो है वो उनकी जो वो मेन जो शाखें हैं उनको और जड़ों को जो है वो सफ़ेद और हरा रंग किया जा रहा है ताकि लोगों को जगह और आने जाने में नंबरिंग की गई जा रही है कि पहचानने में आसानी हो। यानी कि जिन गेट से आप इज्तिमा गाह के अंदर दाखिल होंगे तो आपको पार्किंग जो है वो पहचानने के लिए आपकी आसानी होगी। आपको जो है वो अंदर आने के लिए, वॉशरूम में जाने के लिए, यानी कि अगर कहीं भटक के कहीं दूर दूर आप नहीं जा सकते, आपके लिए आपको नंबरिंग के हिसाब से आपको जो है वो जगह मिलेगी। बहरहाल ये पहली दफ़ा आप देखेंगे कि आप पूरे इज्तिमा गाह आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे, ताकि एक तो ये है कि आप लोगों को जो नए आने वाले हैं उनको समझने में आसानी होगी। दूसरा, जो आते हैं शिरकत करते हैं उसके बाद फिर मरकज़ी जहाँ से बयान
होता है वहाँ आप नहीं पहुँच पाते, या आपको पता नहीं होता कि स्पीकर के जरिए तो सुन रहे होते हैं, लेकिन वो चीज़ भी आपको देखने में मिलेगी। पानी और उसके अलावा खाने पीने की सहूलियात भी होंगी। ज़ाहिर है आप अपने साथ भी जो कुछ लाना चाह रहे हैं, गैस के चूल्हे और उसके बाद जो चीज़ें पकाने खाने के लिए लाना चाह रहे हैं वो भी होंगी। अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ कैंटीन्स का भी बंदोबस्त किया जा रहा है, तो उसमें आपको यानी कि सब्सिडी के ऊपर सब्सिडाइज खाना भी मिलेगा, तो किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। आप इबादत भी करें, आप दीन भी सीखें और आराम से आपको हर चीज़ जो पूरी बाहर घर में या कहीं भी आपको अच्छी म्यारी सहूलियात मिलती है वो हर किस्म की सहूलियात इसके अंदर मिलेगी। बहरहाल ये इंतहाई वसी रकबा है। चारों तरफ से रोड की कंस्ट्रक्शन भी मुकम्मल कर ली गई है। जब लोग निकलते हैं यहाँ से बाहर इत्मा मुकम्मल होने के बाद तो मुख्तलिफ रास्ते जाम हो जाते थे, अब वो रास्ते भी जाम नहीं होंगे। लोगों को मंगो पीर के रास्ते में रोड पे कुछ मुश्किलात ज़रूर होंगी, लेकिन बाकी जो इंतज़ामात हैं वो अपनी मदद आपके तहत, यानी कि जो तबलीगी जमात है या खादमीन है या दीन से जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो फ़ी सबीलिल्लाह उन्होंने खुद अपने खर्चे के ऊपर सारी चीज़ें की हैं और अभी काम जारी भी है। और इज्तिमा के आखिरी रोज़ तक लोग खुद अपनी मददात के तहत जो ड्यूटियाँ करते हैं ताकि कोई बदनज़मी ना हो, ताकि किसी को लोगों को परेशानी ना हो। खुद लोग जो है अपनी जिम्मेदारी लगाते हैं और ख़ुद यहाँ सारे काम करते हैं। या हुकूमत या किसी और का कोई भी किरदार नहीं होता। लोग अपनी मदद के तहत, अपनी मदद आपके तहत यहाँ आके दीन की खिदमत के लिए खास तौर पर ड्यूटियाँ देते हैं। तो बहरहाल आप बड़ी तादाद में आइए। 2 साल के बाद इज्तिमा हो रहा है, बड़ा इज्तिमा हो रहा है, और उसके बाद फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा दीन सीखने के लिए अपने बच्चों भाइयों के साथ, अपनी फैमिली लोगों के साथ आप आएँ ताकि आपको दीन सीखने का मौका मिले। अंदर दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, कुछ मज़ीद सूरत हाल भी आपको दिखाते हैं और आप तक ताकि आपका एक माइंड क्लियर हो कि आप जाएंगे तो कहीं फंस तो नहीं जाएंगे, कहीं नहीं फंसेंगे। आप आएँ और देखिए मज़ीद सूरत हाल भी आपको बताते हैं। तो जनाब इस वक्त जो इज्तिमा का जो सबसे बुलंद तरीन मकाम है वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। आपको अकब में पूरी ज़मीन नज़र आ रही होगी। आप लेफ़्ट पे देखें, राइट पे देखें, मेरे अकब में देखें तो आपको वो सारी जगह नज़र आ रही है जो हज़ारों एकड़ मुख्तस की जाती है। बल्कि अब तो ये ले ली गई है, ऑफिशियल ले ली गई है जो इज्तिमा करवाते हैं तबलीगी जमात की जानिब से। अब इसके ऊपर जो इज्तिमा शुरू होने से पहले जो तरक्याती काम है, यानी कि 2 साल चूँकि यहाँ हुआ नहीं कोरोना की वजह से इज्तिमा, तो अब झाड़ियाँ थी, उसके बाद फिर ज़मीन लेवल पे नहीं थी और उन सारी चीज़ों को काम जो है वो कर दिया गया है, मुकम्मल कर दिया गया है। अब 1-2 रोज़ में लाइटिंग और स्पीकर जो दीगर चीज़ें हैं, लवाज़मात हैं, वो भी पूरे किए जाएंगे। आपको यहाँ पे टॉप पे दिखाऊँ तो मेरे सीधे हाथ की तरफ आपको बहुत बड़ा पानी का टैंक नज़र आएगा और नीचे जो है वो पानी का एक बहुत बड़ा तालाब है जो कि पूरा साल यहाँ पर जो वाटर बोर्ड की जो लाइनें हैं पानी यहाँ छोड़ती रहती हैं, जमा होता रहता है। उसके बाद फिर पीछे उस तरफ भी एक बड़ा जो है वो टैंक पानी का बनाया गया है जो पानी स्टोर करता रहता है। आप लाखों की तादाद में जब आएंगे यहाँ पर तो आपको 5 वक्त नमाज़ पढ़नी है, उसके बावजूद उसके बाद फिर बीच में भी ये जैसे भी आपको पानी इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़नी है तो आपको पानी की किसी किस्म की कोई किल्लत नहीं होगी। और ख़ास तौर पर जो इस वक्त भी यहाँ काम कर रहे हैं ये हुकूमत की तरफ से इसके कोई इंतज़ामात नहीं होते या सिटी गवर्नमेंट की जानिब से या कोई इंतज़ामिया या पुलिस की जानिब से किसी किस्म के कोई भी इस इज्तिमा में इंतज़ामात नहीं किए जाते। ये प्योरली जो खादमीन हैं, जो तबलीग से, जो दीन और दुनिया से मोहब्बत करने वाले लोग हैं उनकी जानिब से जो है वो इसका एहतमाम किया जाता है। खादमीन जो है बड़ी तादाद में या हैवी मशीनरी के साथ इस वक्त भी यहाँ मौजूद है और सारे इंतज़ामात का जायज़ा ले रहे हैं। जो चीज़ें जैसे कि वॉशरूम, पानी की लाइनें और उसके बाद फिर बिजली का निज़ाम और उसके बाद फिर जो छोटी बड़ी जो चीज़ें रह गई हैं, पार्किंग वार्किंग, उनके सारे मसाइल जो है हल करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त भी मशीनें काम कर रही हैं। अच्छा, अब यहाँ पे चूँकि 19 गेट्स हैं और 4 मुख्तलिफ रास्तों से आप आ सकते हैं और जैसे ही आप अंदर आएंगे तो आपको पार्किंग के लिए यहाँ खादमीन मिलेंगे और पार्किंग आपकी गाड़ी पार्क करवाएंगे। उसके बाद जैसे ही आप आगे आएंगे तो आपको बड़ी तादाद में हर तरफ से सैकड़ों की तादाद में यहाँ वॉशरूम मिलेंगे। आप वॉशरूम से फारिग होने के बाद वज़ू खाना आपको मिलेगा, वहाँ पर आप नल के साथ साथ हौज़ की शक्ल में ताज़ा तरीन गर्म पानी मिलेगा। और ये इंतज़ामात भी खादमीन की तरफ से फ़ी सबीलिल्लाह दीन की खिदमत के लिए जो है वो लगाए जाते हैं। पानी को गर्म करने के लिए मशीनरी यहाँ लगाई गई है और उसके बाद फिर ताज़ा पानी, आप चाहे बुज़ुर्ग हैं, नौजवान हैं, आप जब वज़ू करेंगे तो आपको किसी भी टाइम यानी कि दिन में या रात में आपको गर्म और ताज़ा पानी मिलेगा। उसके बाद फिर जो मेन मरकज़ी पिंडाल है, पिंडाल के अतराफ़ में ना सिर्फ डिस्पेंसरी, अगर कोई बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, किसी को भी कोई तबीयत ख़राब हो जाती है तो उसको जो है ख़ास तौर पर फ़र्स्ट एड देने के लिए या उसकी तिबी इमदाद के लिए फ़ौरी तौर पर यहाँ पर आपको मुंतकिल भी किया जा सकता है। और इस इज्तिमा गाह के अंदर आपको जो है वो डिस्पेंसरी भी मिलेगी। सारी अद्वियात फ़ी सबीलिल्लाह फ्री में दी जाएंगी। कैंटीन का बंदोबस्त किया गया है, इसी तरह गैस का, बिजली का, पानी का जो वाफिर मिकदार में जो है बंदोबस्त किया गया है। आप चाहे बारिश होगी या गर्मी होगी, सर्दी होगी, ऊपर कैंप, टेंट और इसके अलावा जो दीगर जो लवाज़मात हैं, इंतज़ामात हैं वो भी मुकम्मल किए गए हैं। चारों तरफ से, एक तरफ से यानी कि आप मंगो पीर वाला रोड है, कदाफ़ी रोड, उस तरफ से 3-4 गेट हैं। इस तरह पीछे अगर देख सकते हैं कि नया नाज़माबाद है। नया नाज़माबाद चूँकि ये नीचे नज़र आ रहा है, चूँकि पहाड़ी के हम काफ़ी ऊपर है तो
उस इलाके से इस तरह फिर कस्बा कॉलोनी MPR कॉलोनी से जो आने वाला रास्ता है, इस तरफ से एंट्री आपकी है। और पीछे औरंगी टाउन का जो मरकज़ी इलाका है उस तरफ से भी आप जब आएंगे तो रोड वहाँ से चूँकि बन चुके हैं तो आप आराम से अंदर इज्तिमा गाह में दाखिल हो सकते हैं। ये चूँकि मुख्तलिफ सेशंस होंगे, मुख्तलिफ सेशंस में जहाँ आपको दीन की बातें सिखाई जाएंगी, वहाँ दीन पर अमल करवा कर भी आपको सिखाया जाएगा। तो आप अपनी, अगर आपके पास कुछ नहीं है, यानी कि आपके पास बिस्तर का बंदोबस्त नहीं है, अखराजात नहीं है, तो आप चलिए, आप आइए और यहाँ दीन की खिदमत करने वाले लोग जो हैं फी सबीलिल्लाह खिदमत के लिए यहाँ मौजूद होंगे। और 27, 28 और 29 फरवरी को जो आखिरी यानी कि दुआ करवाई जाएगी। और चूँकि लाखों की तादाद में यहाँ पर जो मुसलमान हैं वो शिरकत करते हैं, इस इज्तिमा गाह से सीखते हैं, तो फिर अमूमी तौर पर भी जो नहीं भी आता है उनको पता है कि कराची की सड़कें जो है वो जाम हो जाती हैं जब ये दुआ के बाद जब लोग वापस जाते हैं, यानी कि ये इज्तिमा का जब जिस दिन एक इख्तिताम होता है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि लाखों की तादाद में यहाँ लोग किस तरह आते होंगे और यहाँ पर दीन सीखते होंगे और उसके बाद दीन की बातें सीखते होंगे और इसी तरह कुरान और हदीस की सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो बहरहाल ये इंतहाई शानदार इक़दाम है। हमने कोशिश की जो यहाँ पर हर साल आते हैं, चूँकि ये तकरीबन 18-20 साल से हो रहा है इज्तिमा, और हम उसके बाद फिर कुछ नए जो आने वाले लोग हैं, हमने कोशिश की कि ये सारी चीज़ें उन तक पहुँचाई जाएँ ताकि आप दूर नहीं भागें बल्कि आप ज़्यादा से ज़्यादा करीब हों। आपको हर किस्म की सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है मैसर होगी। फिर किसी और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।